अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शुएब और आज हम केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कौन से होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और आज हम उसके कुछ बेसिक जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे केमिकल रिएक्शन के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। जो बेसिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग से उनको हम आगे सिलेबस के हिसाब से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है, अ रिएक्शन in which the reactants exchange their partners that new compounds are formed ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से आपको पता लगाया होगा कि ये कौन सा रिएक्शन होता है। बहुत ही सिंपल है। इसमें ये कहता है कि रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स दैट न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। मतलब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स शामिल होंगे वो अपने पार्टनर्स जो है वो एक्सचेंज करेंगे कि नए कंपाउंड्स बन जाए। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, ये रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्रेट से। ये किससे रिएक्शन करता है? सोडियम नाइट्रेट से। तो आप इसको देखें, यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम नाइट्रेट जो है इसके साथ कौन सा पार्टनर है? नाइट्रेट है। ठीक है, और सिल्वर के साथ कौन सा पार्टनर है? क्लोरीन है। तो ये दोनों आपस में अपने जो पार्टनर्स हैं एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है ये सोडियम को क्लोरीन दे देगा। ठीक है, सिल्वर सोडियम को क्लोरीन दे देगा, या फिर ऐसे ही समझे कि ये जो क्लोरीन है ये सोडियम से मिल जाएगी। ठीक है, और ये नाइट्रेट जो है ये फिर किससे मिल जाएगी? सिल्वर से मिल जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, जब ये सिल्वर नाइट्रेट से मिला तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन से बना तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कॉपर सल्फेट जो रिएक्शन करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर आप देखें कि कॉपर जो है अपना जो दूसरा पार्टनर है सल्फेट है वो सोडियम को दे देगा। यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट जो है वो रिएक्शन करेगा और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये किससे रिएक्शन करेगा? कॉपर से करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, और उसके साथ क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। उसके बाद तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है? कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों जो है अपने पार्टनर्स जो है वो एक्सचेंज करेंगे। कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम से मिल जाएगा और क्लोरीन किसके साथ मिल जाएगा? सोडियम के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और उसके बाद क्या बन जाएगा? 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जो टाइप है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दूसरा इसका जो टाइप है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो a reaction in which
in which an atom or a group of atom is replaced by an atom or a group of atom, ठीक है, that's called single displacement reaction, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो पहले हम डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि a reaction in which an atom or a group of atom is replaced by an atom or a group of atom, that's called single displacement reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एक एटम या फिर एक ग्रुप एटम्स का रिप्लेस हो जाए किसी भी दूसरे एटम या किसी भी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है जिंक रिएक्शन करती है HCl से, ठीक है, जिंक रिएक्शन करती है किससे, HCl से। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं क्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है किससे, जिंक से। मतलब हाइड्रोजन की जगह जिंक आ जाता है और हाइड्रोजन जो है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 जो है वो बाहर चली जाएगी। उसके बाद दूसरा हम इसका एग्जांपल लेते हैं Mg, मतलब मैग्नीशियम जो है वो किससे रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन करती है HCl से, ठीक है। तो यहाँ पर सेम केस होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी और मैग्नीशियम जो है किससे रिएक्शन करेगी, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर बन जाएगा H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी, मतलब बाहर चली जाएगी। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सोडियम हमने ले लिया, सोडियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर सोडियम जो है वो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। तो ये जो है एक एग्जांपल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पर फार्मूला लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, और सोडियम जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स जो है रिएक्शन के, तो अब हम आगे फर्दर इनके जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अब इसका जो टाइप है वो है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कंबस्टन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कंबस्टन रिएक्शन पर कि कंबस्टन रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो एक तीसरा टाइप है ये कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। तो कंबस्टन रिएक्शन, इसमें हम अगर वर्ड कंबस्टन को देखें, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं कंबस्टन, ये एक साइंटिफिक वर्ड है। कंबस्टन एक साइंटिफिक वर्ड है जो किसमें काम आता है, बर्निंग में। जब कोई चीज बर्न होती है तो उसमें कंबस्टन को लगाया जाता है ताकि पता चले कि ये जो है ये बर्निंग का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कंबस्टन रिएक्शन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन व्हिच a substance react with either free oxygen or oxygen from the air with rapid release
of the heat with rapid release of the heat, that's called combustion reaction. That's called combustion reaction. ठीक है, तो इसका जो हम टाइप कंबस्टन रिएक्शन जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है। इसकी डेफिनेशन में ये कहता है कि एक रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो किससे रिएक्ट करे, या तो फ्री ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन होती है, या तो उसके साथ रिएक्शन करे, किसके साथ, फ्री ऑक्सीजन के साथ, या फिर हमारी जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, या फिर उसके साथ रिएक्शन करे। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर। ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद जब वो रिएक्शन करेंगे तो हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमारे पास है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन जो है क्या है, हमारे घर में जो गैस इस्तेमाल होती है कुकिंग में, उसको मीथेन गैस बोलते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, 2O2। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और उसके साथ साथ H2O जो है वो बन जाता है गैस फॉर्म में। ये भी गैस है और ये भी गैस है, उसके साथ साथ जो है वो हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंबस्टन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें बर्निंग का प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है। कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम ही हमको मिलता है, जैसे हमारे पास CO2 मिलता है, और उसके साथ क्या मिलता है, उसके साथ हमें मिलता है हीट जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये जो है एक एग्जांपल है इसका कंबस्टन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका अब लास्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन का, वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अब हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जैसे ही न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं, इंटर के टॉपिक्स हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसका लास्ट जो टाइप है उसको हम अब डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन जो है इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि अ रिएक्शन in which the quantity of formed compound is only one. Formed compound is only one. ठीक है, that's called addition reaction. That's called addition reaction. ठीक है, तो ये जो है एक ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है वो प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो यार इसमें डेफिनेशन को हम पहले देखते हैं, इसको क्या बोलता है। इसमें बोलता है कि रिएक्शन इन व्हिच क्वांटिटी ऑफ फाउंड कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड बना है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, ओनली वन है। ठीक है, एक ही जो कंपाउंड बने उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पढ़ते हैं कि सोडियम है और उसके साथ क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। कितने कंपाउंड्स बन गए, एक कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमारे पास है 2H2। ठीक है, 2H2 है, और उसके बाद हमारे पास है 2O2। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर H हमारे पास गैस है H2, और उसके बाद हमारे पास है I2 गैस। तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, 2HI गैस। आप जो केमिकल रिएक्शन है अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दी, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो इसमें बोलता है कि अ रिएक्शन in which a substance breaks down to form new compounds that's called combustion reaction। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी सबस्टेंस है या फिर रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उसमें से एक या एक से ज्यादा दूसरे कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, अमोनिया में। ठीक है, यहाँ पर ये अमोनिया गैस बन जाती है और उसके साथ क्लोरीन जो है वो अलग हो जाती है। उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर उस एग्जांपल में हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रिएक्शन होता है तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाती है और उसके बाद CO2 गैस जो है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये रिएक्शन है। उसके बाद हम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2HI गैस जो है उसको उसका जब रिएक्शन होता है तो वो टूट जाती है। किसमें, 2H2 में वो टूट जाती है। उसके बाद I2 जो है उसमें वो टूट जाती है। ठीक है, 2I2 हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है और होप आपको समझ में आ गए होंगे।